भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए, अब कानून किताब पढ़े विक्रम सैनी या उन आतंकवादियों को मारा, तो कानून देर में करता है काम। जो देशभक्त लोग हैं उनको ठोक पीट देना चाहिए। ऐसे लोगों को, सरदार भगत सिंह को कोई गाली दे, कौन सा संविधान है कि उसको ठीक बोलेगा? तो विक्रम सिंह ने बोल दिया, तो इसमें क्या गलत कर दिया? कौन है वो आतंकवादी जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और 2 बार के विधायक रहे विक्रम सैनी गोली मार देंगे? कानून की नहीं सुनेंगे, कानून बाद में फैसला करेगा, पहले ये फैसला करेंगे। 302 का मुकदमा होगा तो देख लेंगे क्या होगा, एक मुकदमा ही तो होगा। ये सारी बातें, ये सारे तर्क, ये सारे उदाहरण दे रहे हैं खतौली से 2 बार से बीजेपी के विधायक रहे और फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्रम सिंह सैनी। दरअसल बीते दिनों विक्रम सिंह सैनी चर्चा में आए। चर्चा की वजह रही एक मंच पर उनका उद्बोधन। मंच पर खड़े हुए बात कर रहे थे वेलफेयर की, पहुंच गए राणा सांगा विवाद पर और कहा कि ऐसे लोगों की खाल खींच के भुस भर देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि क्यों इंतजार करते हो, 4 लोग जाओ और ठोक आओ। किसी भी संत को या किसी महापुरुष के बारे में गलत बोलते हैं, उनकी खाल में घुस भर दो। आंदोलन से कुछ नहीं होता। चुपचाप 4 लड़के जाओ और जहां मिला ठोक दो, बाद में अपना पता चलता रहेगा। मुकदमे से डरने की आवश्यकता नहीं है। देश आजाद वैसे नहीं हुआ, अंग्रेजों को ठोका तब भागे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से चरखा चलाने से देश आजाद नहीं हुआ। अगर ऐसे चरखा चलाने से देश आजाद हो या दुश्मन डरता हो तो चीन की सीमा पर लाखों करोड़ों चरखे रख देंगे, भाई चलाओ जाओ, और ये भागो जाएंगे दुश्मन। गोली चलाने से, मारने से, मरने से डरता है दुश्मन, वैसे कोई नहीं डरता। जिस संदर्भ में ये जिक्र किया जा रहा है वो संदर्भ है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दलित नेता लालजी सुमन की। विक्रम सिंह सैनी उकसा रहे हैं भीड़ को, कह रहे हैं 4 बच्चे जाइए और ठोक कर आइए, मैं इस पर देख लूंगा। सीधे सीधे एक तरीके से गोली चलाने की हिमायत करते हुए विक्रम सिंह सैनी अभी भी अपने बयान पर टिके हुए हैं। दरअसल पहले उन्होंने मंच पर बोला, जब वो मंच से नीचे आए तो मीडिया वालों ने पूछा कि हो सकता है नेताजी गलती से बोल गए हो, तो नेताजी ने बोला ना ना, हमने एकदम साफ साफ बोला है, ठोक पीट कर ही आना है, कानून क्या कर लेगा। अब दूसरे दिन भी उन्होंने यही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ठोक पीट देना चाहिए, कानून अपना काम करता रहेगा, कानून तो बहुत देर में काम करता है, पहले हम कर देते हैं। लाठी चलाने का अभ्यास हो रहा था, प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे, तो मेरे कह दिया भाई जो देश के खिलाफ बोले या देश के महापुरुषों के खिलाफ बोले तो ऐसा कर देना चाहिए और कर भी देना चाहिए। मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूँ। जो हमारे महापुरुष जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, चाहे सरदार भगत सिंह हो, महाराणा प्रताप हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सरदार भगत सिंह हों, सुखदेव जी हों, कोई भी हों, राणा सांगा जी हों, उनके खिलाफ कोई अभद्र भाषा बोलता है तो कानून देर में करता है काम। जो देशभक्त लोग हैं उनको ठोक पीट देना चाहिए ऐसे लोगों को। इतना ही नहीं, एक गजब का उदाहरण ले आए हैं। उदाहरण ये है कि मान लीजिए विक्रम सिंह सैनी जो कि बीजेपी के नेता हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, उनके घर कोई आतंकवादी आता है, यानी कि एक तुलना सांसद और दूसरी तुलना में आतंकवादी। अगर कोई आतंकवादी आता है तो क्या विक्रम सिंह सैनी बैठे रहेंगे? क्या वो कानून का इंतजार करेंगे? नहीं, वो अपनी पिस्टल निकालेंगे और फिर ठोक देंगे। सरदार भगत सिंह को कोई गाली दे, कौन सा संविधान है कि उसको ठीक बोलेगा? तो विक्रम सिंह ने बोल दिया, तो इसमें क्या गलत कर दिया? कानून भी तो है, कानून नहीं, कानून है। कानून ऐसा भी है क्या कि सुभाष चंद्र बोस को कोई गाली दे, उसका बचाव करेगा कानून? नहीं करने का तो कानून देगा ना। हम भी तो इस देश के हैं, हम भी कानून का पालन नहीं करेंगे ना, और जो सज़ा होगी देखी जाएगी। भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए,
अब कानून किताब पढ़े विक्रम सैनी या उन आतंकवादी को मारा है, मेरे गेट के सामने आ गई है, विक्रम सिंह को मारने के लिए आ रहे, तो मैं कानून किताब पढ़ूँ या उन्हें मारूँ, अपनी जान बचाऊँ, क्या करूँ? अपनी जान बचाऊँगा ना, उन्हें मारूँगा, लठ से मारूँ, डंडे से मारूँ, पिस्टल है हमारे पास, मैं उसे मारूँ, किससे मारूँ? मैं तो मारूँगा भाई। कानून 302 का लगा दो भाई, आतंकवादी आए पाकिस्तान से या देश के आतंकवादी पैसे लेकर मार रहे हैं विक्रम सैनी को, तो विक्रम सैनी तो अपना बचाव करेगा। तो ठोको राजनीति के ये नेता विक्रम सिंह सैनी लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं और ये बयान वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ दे रहे हैं। दरअसल रामजी लाल सुमन जो है, उन्होंने 21 मार्च को राज्यसभा में एक बयान दिया। इस बयान में उन्होंने राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा हैं, उनको लेकर एक बयान दिया, ऐतिहासिक संदर्भ में बयान दिया, जिसमें उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। और इस पूरे बयान से एक तरीके से राजपूत समाज नाराज हो गया, करनी सेना प्रदर्शन करने लगी और उनके घर पर आगरा में जाकर हमला भी बोला गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी अपने सांसद के साथ अडिग हो गई, टिक कर खड़ी हो गई। यहां तक कि आज जब हम आपको खबर सुना रहे हैं 1 अप्रैल को, उस दिन लोकसभा में अखिलेश यादव समेत तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन की बात सुने जाने को लेकर प्ले कार्ड लेकर संसद भवन के बाहर मकर गेट पर प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के जो नेता हैं विक्रम सैनी, वो सीधे कानून को उकसाने की बात कर रहे हैं। वो इस तरीके की बात कर रहे हैं जो कानून से ऊपर है। वो ये कह रहे हैं कि कानून कोर्ट बहुत स्लो काम करता है, पहले हम कर लेते हैं, एक केस होगा, एक मुकदमा होगा और क्या होगा। क्या तर्क दे रहे हैं वो कानून को न पालन करने के लिए, वो भी जरा सुन लीजिए। कानून ऐसा भी है क्या कि सुभाष चंद्र बोस को कोई गाड़ी दे, उसका बचाव करेगा कानून? नहीं करने का तो कानून देगा ना। हम भी तो इस देश के हैं, हम भी कानून का पालन नहीं करेंगे ना, और जो सजा होगी देखी जाएगी। कौन है ये विक्रम सैनी जो लगातार ऐसा बयान दे रहे हैं, जो ठोक देने, पीट देने की बात कर रहे हैं, जो हिंसा की बात कर रहे हैं? दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के विधायक रहे। पहली बार 2017 में खतौली से विधायक बने, दूसरी बार 2022 में बने। अक्टूबर 2022 में मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में इनको दोषी ठहरा दिया गया, तो विधायकी चली गई, उपचुनाव हुआ, पत्नी चुनाव हार गई, आरएलडी के वतन भैया ये चुनाव जीत गए। उसके बाद से इस तरीके के बयान को लेकर खूब सुर्खियों में रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर दंगा प्रभावित एक गांव है कवाल, जो खूब चर्चा में रहा। उस गांव के रहने वाले हैं, पहले प्रधान बने, फिर जिला पंचायत के सदस्य बने और उसके बाद ये विधायक बन गए। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तब 13 महीने जेल में भी रहे थे विक्रम सिंह सैनी। आजकल बीड़ा उठा लिया है एक तरीके से लगातार रामजी लाल सुमन के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी के लिए। आपकी अपनी क्या राय है? क्या किसी नेता को इस तरीके से, किसी नेता को ठोक देने और पीट देने की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी संदीप सैनी ने, प्रस्तुत किया हमें रजत ने और कैमरे के पीछे हैं लावण्या। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।